वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। इसे यहाँ लाने की हिम्मत कैसे हुई? बारान, गुस्सा मत करो। सुना नहीं तुमने? किसकी इजाजत से? बस मेरी खातिर छोड़ दो, मैं कोई लड़ाई नहीं चाहती, प्लीज। दिलान ठीक कह रही है, खामखा गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं होगा। यकीनन हमारा फैसला सुनने के बाद आप लोग भी खुश होंगे। गुस्सा ठंडा हो गया हो तो सब बताता हूं बारान आगा कि दारिया यहां पर क्यों आई है। बस बताने के लिए एक जुमला काफी रहेगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं और दारिया शादी कर रहे हैं। उफ अली, ये तुमने किस मुश्किल में डाल दिया है मुझे। क्या इतना आसान है कि अपना घर और खानदान छोड़कर इतनी दूर उसके पास चले जाना? उफ, आखिर अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। जयवदत्त, अम्मी बाबा कहाँ हैं? बाहर गए हैं क्या? हाँ, वो बाहर कुछ सामान लेने के लिए गए हैं। तुम कहीं मसरूफ थी तो इसलिए। दरअसल वो तुम्हें इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि तुम काफी थक चुकी थी। ओह, बिल्कुल ही याद नहीं रहा। पता नहीं कैसे भूल गई। सालगिरह की तैयारियों में जो लगी हुई थी। वैसे सालगिरह में मजा आया ना? सब कितना शानदार रहा ना जयवदत्त? हाँ बिल्कुल। जयवदत्त, वो हमारी यामुर को तो लेकर नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं मेरी जान, बिल्कुल नहीं। उन्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। क्या हो गया जवेरिया? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिला वजह फजूल की बातें क्यों करती हो? एलका मैडम ने हमें उस औरत की बस एक बात बताई है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ठीक है ना? वसवसे आते हैं जयवदत्त। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इन लोगों ने मेरा मतलब, अगर हमारी यामुर को वापस ले लिया हमसे तो क्या करेंगे हम? जवेरिया, हमसे यामुर को कोई नहीं छीन सकता। डरो मत, ठीक है? ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा मैं। हाँ, हमें यही बताना था। फिरात और मैंने मंगनी करने का फैसला किया है।
मुबारकबाद नहीं देगा कोई? या फिर खुशी नहीं हुई किसी को यहाँ? अच्छा सुनो जवेरिया, रेस्टोरेंट की कुछ चीजें रह गई हैं तो मैं जल्दी से जाकर वो चीजें लेकर आ जाता हूँ। हाँ हाँ, जाकर ले आओ। मुझसे झूठ ना कहें आप लोग, मैंने सब सुन लिया है। उदास ना हो जवेरिया आपा। अगर वो मुझे लेकर गए तो मैं उन लोगों को बहुत ज्यादा तंग करूंगी, हर वक्त तंग करती रहूंगी। फिर वो मुझे यहाँ वापस छोड़ जाएंगे। यामुर, ये तो बताओ कैसे तंग करोगे तुम? हाँ, हम भी तो जाने। जैसे कि मैं उनके सारे खिलौने तोड़ दूंगी, फिर उन्हें मुझे सारे के सारे खिलौने नए दिलाने पड़ेंगे, उन्हें भी तोड़ दूंगी। फिर मैं शीशे भी तोड़ दूंगी, बार बार अपने कपड़े गंदे करूंगी, सुबह शाम रो रो कर उनकी नींद उड़ा दूंगी। फिर वो मुझे यहाँ वापस छोड़ जाएंगे। देखो कितनी शरारती है, ये सब कुछ पहले से ही सोच के रखा हुआ है। बहुत चालाक हो छोटी सी गुड़िया मेरी। अच्छा सुनो, दोपहर हो रही है, क्या तुम्हें सोना नहीं है? चलो भाई सोने चलते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पक्की बात है ना, नहीं सोना? दोबारा से सोच लो। अच्छा तो क्या मैं आपकी गोद में सर रख के सो सकती हूँ? जल्दी से तुम गोद में आ जाओ मेरी। क्या बात है? ओ जल्दी से आ जाओ मेरी गोद में। चलो गुड़िया जल्दी से ऊपर बैठो, इससे मैं उतार देती हूँ। चलो सर रखो जल्दी से। हाँ, जल्दी से अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ मेरी जान। बिल्कुल भी शरारत ना करना। कैसे कर सकता है वो मेरे साथ? ऐसा कैसे कर सकता है वो? अम्मी, गुल, रो मत बेटी। मैं नहीं जानती कि तुम क्यों रो रही हो, मगर चाहो तो मुझे बता सकती हो। गुल, क्या हुआ है? आखिर इतना क्यों रो रही हो तुम? आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। फिरात ने कहा कि तुम तैयार है ना। हम आज मंगनी करने वाले थे। पता नहीं वो लड़की कहाँ से आ गई बीच में। उसने ऐसा क्यों किया? मुझसे खेला उसने, मेरे जज्बात से खेला उसने। उसने दारिया को चुना है। मैं इतनी अहमक कैसे हो सकती हूँ? गुल, मुझे मालूम नहीं था तुम्हारे और फिरात के बारे में।
वो तुम्हारे लायक नहीं। तुम तो अनमोल हो। दिल छोटा मत करो। फिरात, इस औरत से कैसे शादी कर सकते हो? वो कातिल जिसने मेरी बीवी को मारने की कोशिश की, उसे जिंदा जलाने की कोशिश की, उसे दुल्हन बनाकर यहां लाने का सोचा भी कैसे? दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं, दिमाग तो अब ठीक हुआ है मेरा। गुस्सा मत करो। इंसान गुस्से में अपना ही नुकसान करता है, इसलिए मुझे ये रिश्ता कबूल है। जितना इस घर पर तुम्हारा हक है, उतना ही हक फिरात का भी इस घर पर है। वो भी मेरा पोता है। और वो जिससे चाहे शादी कर सकता है। तुम ठीक हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। ऐसे तो मत करो। गुस्सा थूक दो, मुझे डर लग रहा है तुमसे। इधर देखो। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। तुम्हें परेशान, गुस्से में मैं नहीं देख सकती हूँ। अपने साथ इस तरह मत करो। चलो जरा टहलते हैं, दिल हल्का हो जाएगा।
मेरी यामुर को कैसी नींद आई? मैंने एक बहुत अच्छा ख्वाब देखा। ओह, काश कि वो ख्वाब कभी खत्म नहीं होता, इतना अच्छा था। मुझे नहीं बताओगी? मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक साइकिल चला रही थी और उस साइकिल का रंग भी बहुत ही प्यारा था और उस साइकिल पर सितारे भी लगे हुए थे। और ये सितारे किस रंग के थे? वो सितारे बहुत ही प्यारे रंग के थे, चमकदार, रंग बिरंगे थे। सितारों की टोकरी भी थी, गुलाबी रंग की, जिस टोकरी में बहुत सारे फूल रखे हुए थे। जैसे फिल्मों में होता है। कौन सी फिल्म? है एक पुरानी फिल्म, तुम नहीं जानती। उस फिल्म में बच्चे हर वक्त साइकिल चलाते रहते थे और उड़ते भी थे। मुझे भी वो फिल्म देखनी है। ठीक है, देखेंगे। देख रही हो ना यामुर, जवेरिया की हरकतें। सारा खाना जला दिया। यहाँ मेरा खाना जल गया और इन मैडम को मुझ पर हंसी आ रही है। तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारे पास आना है, तुम्हारे साथ मुस्तकबिल बनाना है। अब इन यादों के सहारे मैं कब तक गुजारा करूं? मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। प्लीज जल्दी आ जाओ। तुम अभी वही सोच रहे हो? देखो ना कितना अच्छा मौसम है। हम दोनों तो यहाँ सुकून के लिए आए थे ना। जरा अपने इर्द गिर्द देखो, दरिया, सूरज, लोगों को, फूलों की महक, कितना सुकून है। मेरी खातिर सब भूल जाओ प्लीज, मेरी खातिर। मैं ये बिल्कुल नहीं भूल सकता। मुझसे हजम ही नहीं हो रहा दिलान। देखो, माजी की बातों को भूल जाओ और आगे बढ़ो। मुमकिन नहीं है ये। अगर उसने मेरे साथ ये सब किया होता तो मुझे परवाह ना होती, लेकिन तुम्हारे साथ किया, जान लेने की कोशिश की। मैं उस औरत को कभी माफ नहीं कर सकता। मुझे ये बताओ, हम दूसरों को अपना सुकून क्यों खराब करने दें? ये खूबसूरत लम्हे खुलकर जीने चाहिए हमें। जो कुछ हो चुका उसे भुला दो। देखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में। ये लम्हा नहीं जानती कि दोबारा फिर कब आए। मुझे दारिया की कोई परवाह नहीं। तुम भी छोड़ दो। वो हमें परेशान देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। अब हम उन्हें कामयाब होने नहीं देंगे। ठीक कहा, उनकी कोई अहमियत नहीं। अगर मुझे सोचना है तो बस हम दोनों के बारे में।
आओ बेटी, आओ यहाँ के बैठो। तुम एक सही लड़की हो और मैं भी इतनी भोली नहीं जो समझ ना सकूं कि तुम दोनों का कोई तो मकसद है। अब खुद ही बता दो, ये मंगनी की बात कहां से आई? अगर मैं कहूं हम मोहब्बत करते हैं तो क्या आप यकीन करेंगी दादी जान? मेरे सवाल से तुम्हें समझ जाना चाहिए, मेरे लिए ये काबिल कबूल नहीं। मैंने आपके पोते को उस नौकरानी से बचा लिया, क्या ये काफी नहीं? तो फिर इसके बदले में तुम्हें क्या मिला बताओ? कारोबार में हिस्सा मिला। इस रिश्ते के होने से हम सभी को फायदा है दादी जान। बारान को छोड़कर? हाँ, जाहिर है इस खेल में किसी न किसी की हार तो होगी ना दादी जान। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में बारान को किसी से भी हारते हुए नहीं देखा। अब देखते हैं हार किसकी होती है। वक्त आने पर सब कुछ सामने आ जाएगा। बातें खत्म हो गई हो तो मुझे कुछ काम करने थे, जरा वहीं जा रही थी। ठीक है, अब मैं चलती हूं, संभल के रहना। हेलो, ठीक हूँ आपा? जी हाँ, जी जी बिल्कुल थी जी, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, नहीं हो रही मंगनी। जी बिल्कुल, जो होता है अच्छे के लिए होता है आपा। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। गुल, मेरी तरफ देखो बेटी, मत रो, मत रो मेरी जान, अपने आप को हल्कान मत करो। वो तुम्हारी आंखों से गिरने वाले एक आंसू के बराबर भी नहीं है। खुद को हल्कान मत करो, पुरसुकून हो जाओ। तुम्हारे सोने जैसे दिल को पहचानने के लिए ना उनमें अक्ल है ना ही सलाहियत। ऐसे लोगों को भाड़ में डालो बेटी, आगे बढ़ो। दिलान, आज के लिए शुक्रिया। तुम्हारा साथ काफी है। एक अहम काम तो अभी बाकी है, मेरे साथ आओ।
कैसे हैं आप बाबा? कुदरत अंकल, आप कैसे हैं? आपका बेटा एक गलती करने जा रहा था बाबा। मैं एक ऐसे रास्ते पर चलने वाला था जहां से वापसी नहीं थी। बल्कि ये गलती हम दोनों करने जा रहे थे। हमने अपनी अना को आगे रखा था और कान बंद किए थे ताकि दिल की ना सुन सके। जो हमारा दिल हमसे कह रहा था वो हम एक दूसरे से नहीं कह पा रहे थे। लेकिन अब वो सब खत्म बाबा। हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि आप देखें हम एक साथ खुश हैं। हम तलाक नहीं लेंगे बाबा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कौन आया है अम्मी? अंदर आ जाइए आजाद साहिबा। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मैं। वो कितने खुश थे ना, उनकी आंखें चमक रही थीं। दारिया, कल कंपनी में मिलते हैं। रुको मैं आता हूं। मत जाओ। उन लोगों के लिए नहीं, हमारे लिए कह रही हूं। प्लीज सोचो जो आज हमने बात की। मैं चाहती हूं तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। हम साथ में बहुत वक्त गुजारें। क्या हम कोई फिल्म देखें? कोई रोमांवी फिल्म? पॉपकॉर्न बनाने आते हैं, तुम खाओगे? कहो तो तुम्हारे लिए फल काट दूं मैं? जरूर। किस चीज के लिए? फिल्म के लिए, पॉपकॉर्न के लिए या फिर फलों के लिए? सब चीजों के लिए।
ये पकड़ो और फौरन अपना रास्ता नापो। क्या मतलब है इसका? मैं समझी नहीं। इसका मतलब ये है बेगम साहिबा कि अपना सामान बांधो और निकलो यहां से। मैंने कहा था ना, मेरे पोते से दूर रहना तुम लोग। मगर तुम लोगों ने मेरी इस बात को संजीदगी से हरगिज नहीं लिया। क्या मतलब है आपकी बात का? मैं समझी नहीं। सीधी बात है, लूटने के लिए जाकर किसी और घराने को ढूंढो। समझ नहीं आ रहा क्या? मैं और जिहान सिर्फ बस दोस्त हैं। खामोश! दोबारा वही बकवास नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारी। जिहान को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ आई थी। अगर उसे बताया कि मैं यहाँ आई थी तो फिर मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी और तुम्हारी जिंदगी अजाब बना दूंगी। आजाद साहिबा, खामोश हो जाओ तुम। आखिरी बार कह रही हूँ, सामान समेटो और दफा हो जाओ यहाँ से। जिहान मासूम है तो तुम्हें लगा उसे फंसा लोगी। पूरी कोशिश कर डाली तुमने, लेकिन तुम लोग अपनी इस छोटी अक्ल में ये बात अच्छी तरह बिठा लो कि कोई भी काराबे लावारिस नहीं है। वो कितनी तेज थी, ऐसा लग रहा था कि उड़ रही हो। अच्छा, तो चलो फिर देखते हैं कि ऑनलाइन ऐसी साइकिल मिल रही है या नहीं। यामूर, मैं तुम्हारे लिए बनाना सीख लाई हूँ। यामुर, देखो क्या वो ऐसी साइकिल थी? नहीं, उसके आगे एक छोटी सी टोकरी भी थी। ठीक है। क्या मिलकर देख रहे हो तुम दोनों? जीवदत्त भाई और मैं वही साइकिल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो साइकिल मैंने ख्वाब में देखी थी। क्या मेरी गुड़िया को साइकिल चाहिए? उई, मैं अपनी गुड़िया के लिए साइकिल लाऊंगी। देखा वो लड़की उसे कैसे देख रही है? वो वाकई उससे प्यार करती है। तुम्हें ऐसा लगता है? लगता है कि लड़का समझ गया है, लेकिन वो लड़की से छुपा रहा है, उसे बताना नहीं चाहता। और वो ऐसा क्यों चाहता है? पता नहीं, शायद डरता है। यानी उस डर की वजह से वो अपना प्यार कुर्बान कर देगा, ये कह रही हो तुम? मुझे ऐसा लगता है कि खौफ एक ऐसा एहसास है जो बाकी एहसासात पर भारी पड़ जाता है। एक खौफजदा इंसान वो सब कुछ कर सकता है जो तस्वर नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर, जब मैं खौफजदा होती हूँ तो मुख्तलिफ अंदाज में सोचने लगती हूँ। मैं कहती कुछ और हूँ और दिमाग में कुछ और होता है मेरे। अच्छा, वाकई में बकौल तुम्हारे ताकतवर एहसास मोहब्बत का होता है? मैंने ऐसा कब कहा? जिहान जब अपने होमवर्क का पूछ रहा था तब कहा था तुमने। तुम्हें याद था? मुझे यकीन नहीं आ रहा।
तुम्हारा कहा एक एक लफ्ज मुझे याद है, लेकिन हर बात से एग्री नहीं करता। देखो, हम बातों में लग गए और फिल्म मिस कर दी। क्योंकि जो तुम कह रही हो वो इस फिल्म से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। क्या हम थोड़ी पीछे कर सकते हैं? मेरा मतलब फिल्म। हाँ, कर लेते हैं। देख के बताना कितनी रिवाइंड करनी है। टाइम याद है तुम्हें? बोलो कितनी रिवाइंड करूं? पता नहीं, जितनी चाहो कर लो। ऐसा क्यों किया मेरे साथ? जवाब क्यों नहीं देते? सुना नहीं क्या? देखो, उसने कागज के टुकड़े को फौरन अपने हाथ में ले लिया। देखा ना, मैंने समझाया भी था, लेकिन तुम नहीं समझे। ये मोहब्बत सिर्फ फिल्मों में ही अच्छी लगती है बेटा। जानते हो, जब इसने सुना कि तुम विरासत से बेदखल हो गए तो वो क्या करेगी? वो झूठ बोल रही है। पैसे लिए हैं, हत्ता के पर्स में पैसे रखते हुए उसके हाथ भी नहीं कांपे। उसने तुम्हें ड्राइव पर ले जाने का बहाना किया, लेकिन दरअसल गुल तुम्हें वहां से ले जाना चाहती थी। क्योंकि तुम इसी लायक हो। तो मतलब वो सब झूठ था? वो वादे जो तुमने किए और जो कुछ हमारे बीच में था, वो सब कुछ झूठ था? ठीक कहा ना? हाँ, झूठ था। मैं तुम्हें अच्छा समझती थी, तुम्हारी बातों पर भरोसा किया था। मैं गलत थी। जिंदगी में कभी अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं होगा, क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं। काश इसका इख्तिताम ऐसा ना होता। वो दोनों ही प्यार करते थे, लेकिन जुदा होना पड़ा। क्या करते वो भी, हालात की मजबूरी से ऐसा करना पड़ा। कुछ हालात हमें भी साथ ले आए। हमने कितना बर्दाश्त किया।
डिलॉन, जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। सब खत्म। वो अब मासी का हिस्सा बन चुका है। मैं तो भूल भी गई। अगर हम मुख्तलिफ हालात में मिले होते तो क्या तब भी तुम मुझसे ऐसे ही प्यार करते? क्या मैंने मुश्किल सवाल पूछ लिया? एक तरीका है जिससे जान लोगी। और वो क्या? उसका जवाब तुम्हें कल मिलेगा। अभी बताओ ना। अगर ऐसा है तो मैं कह रहा हूं ना, सब्र करो, कल पता चल जाएगा। उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।